नाम से ये बिजनेसेस जॉब्स माशरे में क्या हो रहा है, इनको बाहर निकाला है। मौली हजरात जो है वो कहते हैं आ जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, 5 वक्त की नमाजी बन जाओ, कलमे जो है याद करो, ये करो वो करो। अभी भी हम इसमें फंसे कि क्रिप्टो हलाल है हराम है, क्रिप्टो हलाल से कहाँ निकल गई, हम इस चीज में फंसे। एक वक्त आएगी जब ये सारे उलमा जो है इस पर फितवा देंगे कि ये सारी चीजें हलाल है। जिस तरह पहले जो है एक बार्टर सिस्टम था, करेंसी आया तो सारे उलमा ने उसके खिलाफ जो है एक ट्रेंड चलाया कि ये हराम है, ये आहिस्ता आहिस्ता वो सारे ठीक हो गए। तो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम जो है वो सिर्फ ये 5 अरकान है, कारोबार बिजनेस टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों का काम। अब हमने इस्लाम को क्या किया है, इस्लाम से ये बिजनेसेस जॉब्स माशरे में क्या हो रहा है, इनको बाहर निकाला है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना। सारे मौली हजरात जो है वो कहते हैं आ जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, 5 वक्त की नमाजी बन जाओ, जो है आप जो है 6 कलमे जो है याद करो, ये करो वो करो, वो ठीक है, वो एक फर्ज अदा है, वो करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ अब ये देखो बहुत सारे लोग जो है अब टेक्नोलॉजी आजकल के उलमा को देखो कहते हैं इंटरनेट है, इंटरनेट से कमाई जो है। अभी भी हम इसमें फंसे कि क्रिप्टो हलाल है हराम है, क्रिप्टो हलाल है हराम है, इसमें फंसे। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हम इस चीज में फंसे। हम ये कहते हैं इंटरनेट से अर्निंग जो है वो हलाल है हराम है, हलाल है हराम है। और ये एक वक्त आएगी, मैं आपको गारंटी दे, एक वक्त आएगी जब ये सारे उलमा जो है इस पर फितवा देंगे कि ये सारी चीजें हलाल है। जिस तरह पहले जो है एक बार्टर सिस्टम था, जब वो लोग कुछ खरीदते थे, परस्पर अगर वो जमीन खरीदते थे, जमीन के बदले वो बकरियां देते थे या कुछ और चीजें वो देते थे। जब करेंसी आया तो सारे उलमा ने उसके खिलाफ जो है एक ट्रेंड चलाया कि ये हराम है, ये नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता वो सारे ठीक हो गए। इसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्रिप्टो है, ये सारी चीजें जो है ये ठीक हो गई। तो हमने लोगों को जो है कारोबार से इन चीजों से हटाया है। हम उसको कहते हैं कि नहीं, इस्लाम जो है वो सिर्फ ये 5 अरकान है, इन चीजों में इस्लाम है, आपने सिर्फ ये करने है, कारोबार बिजनेस टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों का काम। क्यों ना कि हम इस चीजों को अडॉप्ट करें, हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, तब जाके इस्लाम का। और जब आप देखो एक कहावत है, बिजनेस इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अगर सारे मुसलमान जो है वो बिजनेसेस की तरफ आते हैं, वो बिजनेसेस करते हैं, तो उससे इस्लाम को कितना फायदा होगा। आपकी डिफेंस मजबूत होगी, आपकी जो है इकोनॉमी लिहाज से जो है आप मजबूत होंगे। आप पर कोई जो है बाहर से कोई अगर हमला करता है, कुछ भी करता है, आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग, और वो कोई प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर वगैरह ये सारी चीजें नहीं हो। हमें चाहिए कि हम बिजनेसेस की तरफ आए। इस्लाम में जो है इसका पूरा चैप्टर है कि आपने कारोबार कैसी करनी है। इस्लाम ने वो सारे तरीके कुरान में बताए हैं कि आपने कारोबार इस तरीके से करनी है, ये कारोबार के कवानीन है। हमने उसको पीछे छोड़ दिया, कहते हैं कि नहीं आप जो है 5 वक्त की नमाजी बन जाओ और ये कारोबार टेक्नोलॉजी ये सारा कर मसला। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिसर्च करें, अपने स्टडी करें, इसके साथ साथ जो है, और अगर बिजनेस को हम उठा के देखें तो हलाल रिज़्क़ कमाना भी तो इबादत है। अगर एक बंदा है वो बाजार में जो है वो बैठा है और वो हलाल रोजी कमाता है, इसका मतलब वो तो इबादत में। और इस्लामी ये कहते हैं कि आप ऐसा काम करो जब 24 घंटे आप इबादत में। तो आप वहां पर क्या करते हो मस्जिद में। ये जो मौलवी हजरात जो है ये मस्जिदों में बैठते हैं और वो कहते हैं कि कारोबार जो है ये हमारा काम नहीं है, और ये सारी चीजें। नमाज से जरूरी है अपने बच्चों के लिए रोजी कमाओ। आपके घर में अगर रोटी है तब जाके आप जो है जब आगे मेंबर पर बैठेंगे ना, तो आप फैसले भी सही करें। आप जो बोल रहे हैं हक बोल रहे हैं, तो फिर आप हक ही बोलेंगे। लेकिन अगर नहीं, आपने सिर्फ जो है इमामत करनी है और ये सारी चीजें करनी है, तो फिर तो यही होगी, फिर आप हक नहीं बोल सकते। तो इन चीजों के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके हमें इस्लामिक वाइज से और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी को जो है बहुत अच्छी तरीके से डील करें इंशाल्लाह।